हाफ लाइफ 2 ये एक ऐसी गेम है जिसकी स्टोरी बताई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। और ये बाकी FPS गेम्स के मुकाबले में बहुत अलग है। इस गेम की स्टोरी, ग्राफिक्स, मैकेनिक्स और एनवायरनमेंट इस गेम को यूनिक बनाती है। तो आइए देखते हैं कि इस गेम में ऐसा क्या है जो दूसरी FPS गेम्स में नहीं मिलता। ये गेम 2004 में रिलीज़ हुई थी और इस गेम ने FPS जॉनर में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया और प्लेयर्स को इमर्सिव वर्ल्ड फील कराया। तो गेम इस तरह स्टार्ट होती है कि हमारा करेक्टर, जिसका नाम गॉर्डन फ्रीमैन है, वो सिटी 17 में आता है। और जब आप सिटी 17 को पहली बार देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको कैद किया हुआ है। सिटी 17 का हर कॉर्नर, हर बिल्डिंग और हर स्ट्रीट ऑप्रेसिव फील होती है। ऐसे लगता है जैसे आपको कंट्रोल किया जा रहा है। हर तरफ कंबाइंड सोल्जर सिटीजन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये रियलिज्म दूसरी FPS गेम्स में इतना फील नहीं होता जितना इस गेम में होता है। यहाँ से हम सिविल प्रोटेक्शन सोल्जर का पीछा करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो सोल्जर कोई एनिमी नहीं है बल्कि अपना साथी है जिसका नाम बार्नी है। और बार्नी आगे हमारी हेल्प करता है डॉक्टर क्लाइनर के लैब तक पहुंचने में। लेकिन फिर इन सोल्जर्स को पता चलता है कि गॉर्डन फ्रीमैन ब्लैक मेसा का साइंटिस्ट है और गॉर्डन फ्रीमैन उनसे भागते हुए अपना रास्ता बनाता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है एलेक्स वैंस से। इसके बाद एलेक्स गॉर्डन को डॉक्टर क्लाइनर के लैब में ले जाती है। यहाँ गॉर्डन को पता चलता है कि अर्थ पर जो सब कुछ हो रहा है उसके पीछे डॉक्टर ब्रीन का हाथ है, जो कंबाइन का ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसे रोकना ज़रूरी है। फिर ये लोग यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, मगर उसमें कुछ ख़राबी आने की वजह से गॉर्डन फ्रीमैन वापस लैब के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर गॉर्डन को मिलता है क्रोबार, जिससे वो आगे अपना रास्ता बनाता है। अगर बात करें इस गेम के लेवल्स की, तो इन लेवल्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको फील होगा कि हर लेवल की अपनी एक कहानी है। तकरीबन हर लेवल में आपको फ़न मिलेगा, मगर इस गेम का एक ऐसा लेवल है जो मुझे आज तक नहीं भूलता, रेवन हॉल। ये लेवल आपको अलग तरह का ही हॉरर एक्सपीरियंस कराता है। डार्क एटमॉस्फेयर, लिमिटेड रिसोर्सेज और हर तरफ zombies और हेड क्रैब्स का एक लेवल में होना एक अलग तरह की टेंशन क्रिएट करता है। Ah, it is you, brother. I apologize. But no harm. ये लेवल जब हद से ज़्यादा ख़तरनाक होने लगता है तो तभी एक करेक्टर आता है जिसका नाम होता है फादर ग्रेगोरी, और वो आपकी मदद करता है इस लेवल को पार करने के लिए, और इसी की हेल्प की वजह से आप ये एरिया क्लियर करते हो। They come. There is no rest in Ravenholm. Move on and I will meet you at the church. अगर बात की जाए बाकी लेवल्स की, तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। जैसे हाईवे 17 में प्लेटफॉर्मिंग, जिसको करने में बहुत ही मज़ा आता है, और वाटर हैज़र्ड, जिसमें आप इस व्हीकल से कंबाइंड सोल्जर से एस्केप करते हैं। एक बात जो मुझे आज भी हैरान करती है वो ये है कि जब मैं इन लेवल्स को देखता हूँ तो अलग तरह की फीलिंग आती है कि ये लेवल्स इन्होंने 2004 में कैसे बनाए। बाकी गेम की इन्वायरमेंट डिज़ाइनिंग बहुत कमाल की है, और गेम का जो पज़ल है वो भी लेवल में फिट हैं। इस गेम में आपको एनिमीज़ की बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है। सोल्जर्स, एलियंस, ज़ॉम्बीज़ और यहाँ तक कि मशीनरी से भी आप मुकाबला करते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरे लगते हैं वो ये हेड क्रैब्स, ख़ास तौर पे ये वाला। इनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक अलग तरह की टेंशन क्रिएट करता है, तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। और बात रहेगी वेपन्स की, तो वो बहुत यूनिक हैं। ख़ास तौर पर ये ग्रेविटी गन, इस गन से एनिमी को मारने में और पजल्स को सॉल्व करना इस गेम को बहुत यूनिक बनाता है।
अगर बात करें कैरेक्टर्स की, वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं। और रह गया म्यूज़िक, तो म्यूज़िक है इस गेम में, लेकिन इन्वायरमेंटल साउंड जैसे गन शॉट्स, फुटस्टेप्स आपको टेंशन में रखता है। ये कुछ गेम की साउंड। इस गेम में वैसे तो चीट कोड्स और ईस्टर एग्स हैं, मगर कुछ मैं आपको बताता चलूं कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक असली लाश की तस्वीर है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। और ये ज़ॉम्बी की आवाज़ है। अगर आप इस आवाज़ को रिवर्स करेंगे तो आपको कुछ ये सुनने को मिलेगा। मुझे हाफ लाइफ 2 इसलिए यादगार लगा क्योंकि ये सिर्फ शूटिंग गेम नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस गेम है। आप दूसरी FPS गेम्स खेलते हैं फ़न के लिए, लेकिन ये गेम आपको महसूस कराने के लिए बनाई गई है। यही इस गेम का चार्म है। बाकी इस गेम के एपिसोड 1 और 2 भी हैं, लेकिन वो इस गेम के मुकाबले में थोड़े शॉर्ट हैं। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आपने ये गेम नहीं खेली तो ज़रूर खेलें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।